नमस्तुभ्यं वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैपियंस क्वेस्ट में। तो देखिए, हम लोग जो डार्क हॉर्स जो नीलोत्पल मृणाल जी की रचना है, उसको हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक शायरी बोलना चाहूँगा कि कहा जाता है कि मांझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, कुछ इस तो कुछ उस पार बहुत हैं, और जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। तो बहुत ही भाव विभोर कर देने वाला ये जो कृति है, ये जो चैप्टर है, जो हम लोग पहला चैप्टर आज इसका डार्क हॉर्स का पढ़ने जा रहे हैं। संघर्ष की कहानी है, प्रेरणा की कहानी है, एक छात्र जीवन की कहानी है। हम लोग इसको चैप्टर बाय चैप्टर में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर। अब देखिए, मैं इसको नरेट करूँगा और आप लोग इसको सुनेंगे। मैं इसकी रचना के साथ कोई छेड़छाड़ करने वाला नहीं हूँ। हिंदी भाषा है, सरल भाषा है, सभी को आसानी से समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ पर कोई चीज़ ना समझ में आए, आप उसको बैक करके रिवर्स करके फिर से सुन सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर। अभी सुबह के 5 ही बजे थे। चिड़िया चू चू कर रही थी। हल्का हल्का धुंधलापन छितरा हुआ था। विनायक बाबू जल्दी जल्दी बदन पर सरसों का तेल घिसे, बाल्टी और लोटा लिए घर के ठीक सामने आंगनबाड़ी केंद्र के होते हाथे वाले चापा नल पर पहुंच गए। वहां पहले से पड़ोस का मंगनू दतून कर रहा था। विनायक बाबू ने बाल्टी रखते ही कहा, तनी नलवा चलाओ। तनु मंगनू, झट से नहा ले, निकलना है। तभी अचानक खेत की तरफ सैर पर निकले ठाकुर जी, जो विनायक सिन्हा के ही स्कूल में साथी टीचर थे, की नज़र विनायक जी पर पड़ी। इतना बिहाने बिहाने स्नान ध्यान हो गया, कहाँ का जतरा है मास्टर साहब? खैनी रगड़ते हुए ठाकुर जी ने पूछा। विनायक बाबू तब तक 4 लोटा पानी डाल चुके थे। गमछा से पीठ पोंछते हुए बोले, हाँ, आज तनी संतोष दिल्ली जा रहा है, वहीं स्टेशन छोड़ने जाना है। 10:30 का ट्रेन है, विक्रमशिला। अभी भोरे भोरे दिल्ली? ठाकुर जी ने बड़े कौतूहल से पूछा। विनायक बाबू ने गीली लुंगी बदलते हुए कहा, हाँ, बीए कर लिया है, यहीं भागलपुर टीएनवी कॉलेज से कराए। अब बोला, एमए पीएचडी का डिग्री जमा करके का होगा इस युग में, शो दिल्ली जाते हैं, आईएएस का तैयारी करेंगे। जितना दिन में लोग एमए करेगा, मन लगाए के हो के पढ़ लिया, तो उतना दिन में आईएएस बन जाएगा। ठाकुर जी ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, वो बात तो ठीक बोला। हाँ, यहाँ कुछ भविष्य नहीं है, खाली एमए बीए के पूछता है कौन आजकल। हमारे साढ़ू साहब भी यही किए हैं। इन्हें बोकारो स्टील प्लांट में हैं, लड़का को बोकारो में पढ़ाए, अभी दिल्ली भेजे हैं आईएएस वाला में तैयारी करने। अरे महाराज, सोचिए ना, आईएएस हो गया तो तई 3 पुस्त तार देगा हो विनायक बाबू। सुनते ही विनायक बाबू की आंखों में लाल बत्ती जल गई। चेहरे पर हंसी और रोमांच का मिश्रत का भाव लिए खुद को सहज करते हुए बोले, देखिए, अब इतना तनय पता, लेकिन हाँ, पढ़ने में ठीक है। बोला दिल्ली जाएंगे, हम बोले ठीक है, जो मन का हो करो, अपना भविष्य बनाओ। अब आजकल का बच्चा बुतरू समझदार हो गया है ठाकुर जी, आप चीज नहीं थोप सकते हैं। हम भी बोले, जाओ, आईएएस का मन है तो करो, पैसा कौड़ी के चलते मन मत मारो। और ये बात तो आप ठीक ही बोले कि बन गया तो 3 पीढ़ी का कल्याण हो जाएगा। हाँ, डॉक्टर बनकर आप अपना करियर बना सकते हैं, इंजीनियर बनकर आप अपना करियर बना सकते हैं, पर अगर अपने साथ साथ कई पीढ़ियों का करियर बनाना है तो आईएएस बनना होगा। यह एक सामान्य सोच थी, जो हिंदी पट्टी के लगभग हर छोटे बड़े कस्बों में या गांवों में थी। शायद एक सफल लड़के की पीठ पर 3-4 पीढ़ियों को बैतरणी पार कराने की कल्पनाओं ने आईएएस को हर पढ़े लिखे परिवार का सपना बना दिया था। वहाँ पुरवाती बहती तो उसमें भी आईएएस का नशा, पछिया बहता तो उसमें भी आईएएस का नशा, और नशा तो नशा था। आपस में बतियाते बतियाते ठाकुर जी भी विनायक जी के द्वारे तक आ गए। आइए, चाय पी के जाइएगा। विनायक बाबू बोले, भला क्यों ना चाय पिलाएं, आखिर सवेरे सवेरे जितना का
अद्भुत और आनंद का चित्र खींच दिया था ठाकुर जी ने विनायक बाबू के मन में। लोग सुबह सुबह एक शुभ शब्द सुनने के लिए तरसते हैं, यहाँ तो ठाकुर जी ने महाशुभ बोल बोलकर मन भर लिया था। 3 पुस्त ताड़ने की शुभेच्छा, महाशुभ। ठाकुर जी बोले, लाइए पी लेते हैं, खेत की तरफ निकले थे, लेट हो रहा था, वापस स्कूलों चलना है। ठाकुर जी ने कुछ किया न किया, पर खेत के कादो कीचड़ से पहले अपनी सुबह मीठी कर ली थी। प्राइमरी का शिक्षक सुबह की एक कप चाय से दिन भर फुर्ती रखने की अद्भुत क्षमता रखता है, जो अक्सर वह अपने घर पर नहीं पीता। चाय पीकर कप रखते हुए ठाकुर जी ने जाने को हुए, चलिए तैयार हो आइए आप भी विनायक बाबू, भगवान संतोष को जल्दी आईएएस बनाएं, हम लोगों का भी नाम ऊंचा होगा, गांव भी तर जाएगा। जाते जाते ठाकुर जी पूरे समाज और गांव के शान की जिम्मेदारी भी विनायक बाबू को देते गए थे, जो अब उन्हें अब संतोष को देना था। आइए आप जल्दी जल्दी कपड़ा लत्ता पहनिए, संतोष तैयार हो गया है। पत्नी कमला देवी की अंदर से आवाज आई। कमला देवी गठिया के रोग से पीड़ित थी। सुबह 4 बजे ही उठकर जल्दी जल्दी लिट्टी छानकर पैक कर दिया था। ठेकुआ और निमती रात को ही बनाकर अलग से झोले में रख दिया था। काजू किशमिश छोहारा बादाम का पैकेट भी बैग में रख दिया था। देख लो सामान सब एक बार अच्छा से, कुछ छूटा तो नहीं है, माँ बोली। माँ के बोलते ही संतोष का जरूरी चीजों पर ध्यान गया। यहाँ मोबाइल का चार्जर रखे थे, कहाँ है? ईयरफोन देखे हैं कोई? संतोष बोला। माँ दूसरे कमरे में दोनों सामान लेकर आई और बोली, रख लो बढ़िया से, बाहर अकेले रहोगे, अपना सामान जिधर तिधर रखने वाला आदत छोड़ो अब। संतोष ने मुस्कुराकर कहा, हाँ कहा। फिर माँ बोली, पहले टिकट बढ़िया से रख लो ऊपर वाला जेब में। हाँ रख लिए हैं। संतोष एक बड़े बैग से किताब डालने लगा। किताब यहाँ से ढो के कितना ले जा रहे हो? वहां तो खरीदोगे करोगे ना, यहाँ से दिल्ली ले जाने का क्या मतलब? विनायक बाबू अपना चश्मा पहनते हुए बोले। संतोष ने एक नज़र उनकी तरफ देखा और फिर किताबें ठूसते हुए कहा, पुराना वाला एनसीईआरटी रख रहे हैं, वहाँ मुश्किल से मिलता है, खाली नया वाला ज़्यादा मिलता है, जबकि प्रश्न पुराने से ही भिड़ता है। बेसिक तैयारी पुराने से करना होता है। बेटे की तैयारी को लेकर यह समझदारी और लक्ष्य के प्रति अभी से इतनी गंभीरता देख विनायक बाबू एकदम रोमांचित और उसे दिल्ली भेजने के अपने निर्णय से प्रति आश्वस्त हो रहे थे। उन्हें लगने लगा था कि अभी रह रहकर आंखों में चमक जाने वाली लाल बत्ती जल्द ही आंखों से निकल उनके दरवाजे पर खड़ी होगी। तब तक माँ नाश्ते की थाली लेकर आई। चलो जल्दी से खा लो, 2 ठो पराठा भुजिया पापा खा लिए हैं। संतोष ने जैसे तैसे 1.5 पराठा खाया और बैग झोला लेकर बाहर बरामदे वाली चौकी पर रखकर उर्लैंड के जूते पहनने लगा, जो उसने बीए फाइनल के रिजल्ट के बाद अभी 3 महीने पहले ही खरीदे थे। विनायक बाबू अपनी हीरो होंडा पहुंच सामने लगाकर फोन पर बतिया रहे थे। माँ तब तक दही चीनी की कटोरी लेकर बाहर निकली। लो तनी सा दही खा लो, दही चीनी से जतरा बनता है। सामान्य तौर पर इस देश में दही से दही बड़ा, लस्सी रायता के अलावा जतरा भी बनता है। यह दुनिया में और कहीं नहीं बनता। संतोष को दही एकदम पसंद नहीं था, कभी नहीं खाता था, पर जतरा के नाम पर 2 चम्मच खा लिया। जतरा बनने का अर्थ था यात्रा का शुभ होना। तब तक विनायक बाबू बैग को बाइक के पीछे बांध चुके थे। गांव डुमरी से भागलपुर रेलवे स्टेशन लगभग 40 किलोमीटर पड़ता था। सड़क ऐसी थी कि 1.5-2 घंटे तो लग ही जाते पहुंचने में। संतोष ने माँ के पांव छुए, पीठ पर बैग लटकाया और बाइक पर विनायक बाबू के पीछे बैठ गया। 2 कदम आगे आते हुए माँ ने संतोष का सर सहलाते हुए कहा, देखना उदास मत होना, खूब पढ़ना बढ़िया से, यहाँ का चिंता एकदम नहीं करना, खर्चा के भी मत सोचना, सब भेजेंगे पापा, तुम बस जल्दी एक खुशखबरी देना।
कहते हुए माँ का गला भर आया और आंखों से आंसू की धार फूटने पड़ी, जो माँ ने घंटों से रोक रखा था। और इन आंसुओं में भी एक खुशी थी, इस उम्मीद थी। आखिर बेटे के भविष्य का सवाल था, कलेजे पर पत्थर रखना ही था। इतने दर्द में था, पर ये बेटे के भविष्य की नींव में डाला गया पत्थर था। वह फूल का पत्थर था। विनायक बाबू बाइक स्टार्ट कर चुके थे। चलो हम आते हैं छोड़ के, और हाँ, आज दोपहर का खाना मत बनाइएगा, हमारा आने में लेट सवेर हो जाएगा। एगो काम है डीजी ऑफिस में कर। ने बाइक बढ़ाते हुए कहा, भला आज खाना क्या बनता? ऑफिस का काम तो बहाना था। आज ना माँ को खाना धंसना था, न विनायक बाबू को। कलेजे का टुकड़ा इतनी दूर जा रहा था, वह भी अकेले। बाइक घर से धूल उड़ाते हुए निकल गई। माँ देर तक गांव के मंदिर वाले चौराहे तक एक टक बाइक को जाते ताकती रही। कुछ दूर निकलते ही विनायक बाबू ने बाइक की स्पीड धीमी कर संतोष से पूछा, एटीएम रख लिए हो? हाँ पापा, संतोष ने ऊपरी जेब पर हाथ टटोलते हुए कहा। दरमाहा वाला अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना कहे विनायक बाबू ने फिर स्पीड बढ़ा दी। रास्ते में सड़क किनारे एक ढाबे के पास विनायक बाबू ने बाइक रोक दी। यहाँ का पेड़ा बड़ा स्वादिष्ट होता है, 1 किलो बंधवा देते हैं, विनायक बाबू ने कहा। नहीं पापा, रहने दीजिए, चलिए जल्दी पहुंचना है, संतोष बोला। विनायक बाबू तब तक लपक कर दुकान पर पहुंचकर 1 किलो पेड़े का ऑर्डर दे चुके थे। अरे रख लो, कितना भारी है, खाना पीना फिर कब आओगे, 6 महीना की साल भर। उधर दुकानदार पेड़े पैक कर रहा था। अरे भैया जरा ताजा वाला देना, विनायक बाबू दुकानदार से बोले। उधर संतोष ने आगे बढ़कर पेड़े लिए। इधर विनायक बाबू ने झट से लपक कर बगल वाली गुमटी से एक खिल्ली पान ले ली। इस देश में अगर बेटे का जतरा दही चीनी से बनता है, तो बाप का जतरा पान से बनता है। विनायक बाबू ने फिर दुकानदार को पैसा थमाया और बाइक स्टार्ट कर दोनों निकल गए। स्टेशन पहुंचते 10:15 बज चुके थे। बार बार हो रही उद्घोषणा से पता चल रहा था कि ट्रेन प्लेटफार्म पर लग चुकी है। 10:30 में ट्रेन के खुलने का समय था। बाइक से झटकर उतरकर संतोष ने पीछे बंधे बड़े बैग की रस्सी खोली। विनायक बाबू झोला लेकर आगे बढ़े। तब तक लगभग ऊंचे स्वर संतोष ने कहा, पापा प्लेटफार्म टिकट ले लीजिए। विनायक बाबू तो पहले से ही अनसुने ढंग से आगे बढ़ गए, फिर एक क्षण रुक कर प्लेटफार्म टिकट काउंटर की तरफ चले गए। अपने बेटे के अंदर एक सजग और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के गुण को देखकर वे मन ही मन प्रसन्न थे, और बस इसी चीज की लाज रखने प्लेटफार्म टिकट की लाइन में खड़े हो गए थे। नहीं तो यह पहली बार ही था जब भागलपुर रेलवे स्टेशन के अंदर जाने के लिए वे प्लेटफार्म टिकट ले रहे थे। वह तो घर का स्टेशन था, हमेशा का आना जाना था। यहाँ टिकट लेकर वे खुद की नज़र में कतई गिरना नहीं चाहते थे। प्लेटफार्म नंबर 1 पर विक्रमशिला खड़ी थी। दोनों प्लेटफार्म पर पहुंच गए। संतोष ने जेब से टिकट निकाला और देखते हुए बोला, S3 में है, 13 नंबर मिडिल बर्थ दिया है। सिविल की तैयारी करने वाले लड़के को जब भी कोई पिता स्टेशन छोड़ने जाता, तो मानिए वह PSLV छोड़ने गया हो। खुशी, उत्साह, डर, संदेश, संभावना, सब तरह के भाव चेहरे पर एक साथ दिखते हैं। विनायक जी तुरंत हरकत में आ गए थे। झटपट झटपट चलते हुए S3 तक पहुंच गए, बोगी में चढ़े और 13 नंबर सीट के नीचे जाकर झोला सरका दिया। तब तक पीछे पीछे संतोष भी बैग लटकाए आ गया। विनायक बाबू ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, चलो सामान एडजस्ट हो गया, आराम से जाना, बिना किसी लाक लपेट में पड़े एकदम लक्ष्य बना के पढ़ो। काम भर जितना खर्चा हो निकाल लेना। एटीएम तुमको दे ही दिए हैं, पूरा समाज का नज़र है, सबको दिखाना है कर कुछ करके।
हम पैसा देने में कमी नहीं करेंगे, तुम काम मेहनत की है, तुम्हारा काम मेहनत का है, इसमें भी कमी नहीं करना। असल में एक सिविल अभ्यर्थी बेटे और बाप के बीच रिश्ते का आधार इन्हीं दो परम सत्य के आसपास मंडराता है। पिता पैसे को लेकर निश्चिंत करता है और बेटा परिणाम को लेकर। बेटे को खर्च चाहिए और पिता को परिणाम। ट्रेन खुलने का समय हो गया। संतोष ने पिता के पांव छुए। पीठ पर एक जोरदार धौला वाला आशीर्वाद देते हुए विनायक बाबू बोगी से बाहर की ओर निकलते हुए बोले, चलो जय गणेश पहुंच के फोन कर देना। हिंदी पट्टी के क्षेत्र में कोई पिता तब तक बेटे को गले नहीं लगाता जब तक कि वह खुद से कमाने खाने न लगे। ट्रेन की सीटी बजी। रेलगाड़ी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से सरकने लगी। विनायक बाबू बाहर आ बाइक स्टार्ट कर निकल दिए। तो हम लोगों का आज ये जो फर्स्ट चैप्टर था वो सब भैया ख़त्म होता है, और सेकंड चैप्टर हम लोग अगले नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो कैसा रहा आप सबका एक्सपीरियंस, आप सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाव दीजिएगा कि क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। और जो हमारा तरीका है, क्या आपको तरीका हमारा पसंद आया हो तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों मित्रों में भी बता सकते हैं कि एक सीरीज शुरू हो चुकी है यूट्यूब के इतिहास में, जो डार्क आवर्स नाम की जो पुस्तक है, जो कृति है नीलोत्पल मृणाल जी की। वहाँ पर देखिए कि किस तरह से उन्होंने जो संघर्ष को बताया है, मुखर्जी नगर के जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनके विषय में किस तरह से संघर्ष को उन्होंने रेखांकित किया है, जीवंत किया है, उसके विषय में आप सभी को बता सकते हैं। तो आप सभी लोग देखते रहिए सैपियंस क्वेस्ट। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्तुभ्यम। वंदे मातरम दोस्तों।